Hello, my dear students. I welcome you all in my online virtual classes. Today I am going to explain all the questions of the lesson The Portrait of the Lady written by Khushwant Singh. Dear students, first of all I want that all of you note down all the questions, then I explain. Now see all the question in textbook. Now see, there are 5 questions in this lesson. First, second, third, fourth and fifth. Now first, the first question. The 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. Second, 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Third question, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. Fourth, the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. Fifth question, the way in which the sparrow expressed their sorrow when the author's grandmothers died. First of all the students, you must write down all the 5 questions. Now, I am going to explain all the 5 questions. I shall also join 2 more questions extra. Now, you must come and see the first questions of the lesson. The 3 phase, first question students, the 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. देश छोड़ कर के विदेश जाने से पहले दादी और लेखक के रिलेशनशिप के 3 फेजेस का वर्णन करो। यानी हम लोग इसको दूसरे शब्दों में कहें कि लेखक जब अब्रॉड गया, विदेश गया, उससे पहले 3 फेज का वर्णन करो और उस 3 फेज में आथर और दादी के रिलेशनशिप क्या थे। बच्चों, हम लोग इनके 3 फेजेस को 3 जीवन के स्तर में बांट कर देखते हैं। फर्स्ट चाइल्डहुड, बचपन, सेकंड बॉयहुड, लड़कपन एंड थर्ड यूथ ना कहें, अर्ली यूथ कहें, युवा से भी प्रारंभिक अवस्था। 3 अवस्था थी। पहले एक बार इसको हिंदी में आपको कुछ बता दें, फिर हम इसको इंग्लिश में डिराइव करते हैं। बचपन में जब लेखक अपनी दादी जी के साथ रहता था, उसके मम्मी पापा शहर में सेटल होने के लिए गए थे, तो उसकी दादी उसे हर काम में मदद करती थी। वह उसे तैयार करती थी स्कूल के लिए, उसके कापी किताब, उसके टिफ़िन सब पैक किया करती थी। उसे साथ में अपने साथ गांव के स्कूल में ले जाती थी। वहीं बगल मंदिर था, वे मंदिर में पूजा पाठ करती, मैं अपना स्कूल में पढ़ाई करता था। हम लोग साथ साथ लौट करके आते थे स्कूल से, एक ही कमरे में रहते थे। वास्तव में वो बचपन के दिन मेरी और दादी के मित्रता के सबसे अच्छे दिन थे। सेकेंड फेज जो बॉयहुड का है, सेकेंड फेज तब शुरू होता है बच्चों जब खुशवंत सिंह शहर में अपने मम्मी पापा के पास पढ़ने के लिए दादी के साथ जाते हैं। वहां पर भी दादी और खुशवंत दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डिटैच का समय आ गया था, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में बस के द्वारा जाता था। दादी मुझे अब छोड़ने नहीं जाती थी। हाँ, घर पर दादी मुझे स्कूल जाने के लिए अच्छी तरीके से तैयार किया करती थी, सारी मदद किया करती थी, लेकिन अब वे मुझे स्कूल की छोड़ने के लिए नहीं जाती थी। वहाँ गांव की तरह गलियों में कुत्ते भी नहीं थे, इसीलिए वे अपना पूरा ध्यान चिड़ियों को खिलाने पिलाने में लगाती थी, यानी कुत्तों के बजाय चिड़ियों से दोस्ती कर लेती। और तीसरा फेज शुरू होता है अर्ली यूथ का।
यानी जब लेखक एक प्रकार से कह सकते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है और अब लेखक को दादी जी से एक अलग कमरा दे दिया जाता है, सेपरेट रूम में दोनों लोग रहते हैं और यहीं पर दादी और खुशवंत सिंह की मित्रता जो थी वो पूरी तरीके से टूट जाती है। ये 3 फेजेस यहाँ पर दिखाए गए हैं जिसको हम लोग 3 पॉइंट में कैटेगराइज कर रहे हैं, चाइल्डहुड, बॉयहुड और अर्ली यूथ। क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर्स बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। लिखेंगे इसको कैसे? पहले क्वेश्चन में से ही आधा आंसर ले लो। द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री स्टडी अब्रॉड आर, इतना आप क्वेश्चन में से ले लो। फिर पॉइंट डालो, चाइल्डहुड है। When the writer या the author या when खुशवंत सिंह went to the village, the grandmother helped him to get ready and went to school with him. He lived with his grandmother in their village home. Actually, they were fast friends in their childhood days. Now, second phase of the life, boyhood. Actually, students, the second phase they came to, in second phase they came to the city. They lived in a room. When the writer went to the city school in a bus, she made him ready. She made him ready for school. She did not go to school with him because the author went to school by bus. Now, third, early youth. The third phase started when the author went to the university and now he was given a separate room. The grandmother and the writer lived in a separate room. Here the common link of friendship was snapped. It was the first question of the lesson. Now, second question. 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. क्वेश्चन में लेखक कह रहा है कि 3 कारण बताओ कि जब लेखक शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो दादी माँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, यानी दादी माँ परेशान क्यों हो जाती हैं जब लेखक स्कूल में, शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। 3 रीज़न हैं। पहले तो आप आधा आंसर इसी में से लिखोगे, बनेगा क्या आंसर? 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school are: first of all, she hated Western science and English. पहला रीजन उनके डिस्टर्ब होने का है कि वह अंग्रेजी से, विज्ञान से घृणा करती हैं। कारण, लेखक जब लौट करके स्कूल से आता है तो दादी माँ पूछती हैं कि तुम्हें क्या क्या पढ़ाया गया, तो लेखक उन्हें बताता है कि मुझे ये आंग्ल भाषा ये पढ़ाई गई, विज्ञान के आर्किमिडीज के सिद्धांत बताए गए, पृथ्वी गोल है, ये सारी चीज़ें बताई गई। तो दादी दुखी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सारे विषय आते नहीं थे और दूसरी उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होती थी, इसीलिए वो बहुत दुखी होती थी। एक रीज़न, क्या रीज़न हुआ? शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड इंग्लिश। सेकेंड रीज़न, 3 रीज़न पूछा है। सेकेंड रीज़न, देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एट द न्यू स्कूल। वे चाहती थी कि वह धर्म के बारे में कुछ बताया जाए, प्रार्थनाओं के बारे में, गॉड के बारे में, गॉड के जो सर्वशक्तिमान गुण है उनके विषय में कुछ बताया जाए, लेकिन वहाँ पर भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था, इसीलिए वो दुखी थी। 2 रीज़न हो गया। नंबर 1, शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड इंग्लिश। सेकेंड रीज़न हुआ देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एट द न्यू स्कूल।
थर्ड रीजन, शी वॉज एलर्जेटिक टू म्यूजिक, यानी उन्हें म्यूजिक से बड़ी घृणा थी। और जब उन्हें पता चला कि स्कूल में यानी उनके नाती जी को अब संगीत की शिक्षा दी जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह जो संगीत की शिक्षा है उस पर मोनोपली भिखारियों का है, वेश्याओं का है, और भिखारी लोग गीत गा गा करके भीख मांगते हैं, इसीलिए वो दुखी होती हैं। यानी शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक when she came to know that her grandson was also being given lesson in music, she was badly disturbed. She thought that music was not meant for decent people and gentle folk. She thought that it was the monopoly of prostitutes and beggars. Now third question, 3 ways in which the author's grandmother spent her day after he grew up. लेखक जब बड़ा हो गया तो 3 तरीके बताओ जैसे दादी अपने दिनों को, अपने समय को व्यतीत करने लगी। यानी जब लेखक बड़ा हुआ तो दादी अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, वो 3 वेज बताइए। तो पहले क्वेश्चन में से आंसर चुरा लो। 3 ways in which the author's grandmother spent her day after he grew up are: first, she lived alone in her room as she had accepted her loneliness quietly. यानी पहला काम उन्होंने क्या किया कि वे अब अपने कमरे में अकेले रहती थी, क्योंकि जब लेखक बड़ा हो गया उसका कमरा दादी जी के कमरे से अलग हो गया तो दादी ने उस एकांतता को स्वीकार कर लिया था। यानी शी लिव्ड अलोन इन हर रूम एज शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली। दूसरा वेज क्या था? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग शी सैट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स है। यानी सुबह से लेकर के शाम तक दादी जी चरखे के पास बैठी रहती थी, सूत काटती थी और जो समय बचता था उसमें वो प्रार्थना करती थी। और तीसरा, इन द आफ्टरनून यानी खाना वाना खाने के बाद शी वुड फीड द स्पैरोज एंड इट वॉज द बेस्ट टाइम फॉर हर। ये 3 वेज हैं जब ग्रैंड मदर अपने समय को अकेले व्यतीत करती थी। पहला, वे अपने कमरे में अकेले रहती थी और एकांतता को बहुत ही खामोशी के साथ दादी ने स्वीकार कर लिया था। दूसरा, सुबह से लेकर के शाम तक वो चरखा काटती रहती थी और प्रार्थना गुनगुनाती रहती थी और हाथ में जो रुद्राक्ष के माला के मनके थे वह उनको हमेशा काउंट करती थी। और तीसरा, जब दोपहर तीसरा प्रहर होता था तो वह गौरैयों को, स्पैरोज को भोजन खिलाती थी, रोटी के टुकड़े खिलाती थी और वास्तव में यही उनके दिन का सबसे बेस्ट समय हुआ करता था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. मरने के तुरंत पहले यानी just before she died, मरने के पहले दादी ने कौन से विचित्र तरीके यानी अजीब अजीब कार्य करना प्रारंभ कर दी थी। तो मरने से पहले दादी जी ने जो विचित्र कार्य करना प्रारंभ किया उसे पहले आप समझ लो, तब इंग्लिश में उसे समझ में आएगा। पहला, उन्होंने लोगों से बातचीत करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। उन्होंने प्रार्थना तक नहीं की। ये पहला अवसर था मेरे जीवन में जब मुझे दिखा कि आज उन्होंने प्रेयर नहीं किया है। उन्होंने अपने सारे जितने भी पड़ोस की महिलाएं थी उनको बुलाया और अपना एक फटा पुराना जो ढोल था उसे भी निकाले, गाने लगे और उस ड्रम को
जितना भी बीट कर सकती थी उतना पीटी। वे एक एक पल का उपयोग करना चाहती थी, एक भी समय व्यतीत फालतू खर्च नहीं करना चाहती थी। और जब गीत संगीत बंद हो गया तो वो अपने बिस्तर पर बहुत ही खामोशी पूर्वक लेट गई और प्रार्थना करने लगी, मनकों को गिनने लगी। और अगले दिन वह बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन दादी तो जैसे दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि आज उनकी मौत निश्चित है, और उनकी ही सोच सही हुई और उसी दिन दादी जी का देहांत हो गया। तो इसको जब लिखोगे तो कैसे बनाओगे? क्वेश्चन है द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। Just before her death, the author's grandmother refused to talk to them. Them means here Khushwant Singh, father of Khushwant Singh and mother of Khushwant Singh. She did not offer prayer that day. She collected all the women of the neighborhoods and took an old drum and started singing and beating the drum badly. She was not going to waste any more time. She was not going to waste any more time. In the evening, she lay peacefully in her bed, and she lay peacefully in her bed, praying and telling beads. And the next day, she fell ill and dead. Now, fifth question. Now, the fifth question. The way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. जब लेखक की माँ मर गई तो सभी स्पैरो ने अपना दुख कैसे प्रकट किया? बहुत हार्ट टचिंग ये क्वेश्चन है। होता क्या है पहले समझ लो कि जब लेखक की दादी यानी खुशवंत सिंह जी की दादी का इंतकाल हो जाता है तो हजारों स्पैरोज आती हैं और दादी की जो डेड बॉडी है उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं। बिल्कुल चुपचाप खामोशी से बैठी रहती हैं, कोई चिरपिंग नहीं करती हैं, कोई जो फेदर है वो फ्लैप भी नहीं करती हैं। आथर की माँ जब यह देखती हैं तो तुरंत उन्हें याद आता है कि दादी जी हमेशा जब भी उनको समय मिलता था वो स्पैरो को रोटी के टुकड़े दे देती थी और उनको खिलाती पिलाती थी। लेकिन आज जब लेकर के वो रोटियां आई और चिड़ियों के सामने फेंक दी तो कोई भी चिड़िया उनकी तरफ ध्यान नहीं दी, यहाँ तक कि एक भी चिड़िया रोटी के एक भी टुकड़े को टच नहीं की। और जब दादी जी की डेड बॉडी को दाह संस्कार के लिए लेकर के जाया गया तो सारी चिड़िया बड़ी ही खामोशी पूर्वक उड़ जाती हैं। कह सकते हैं कि सभी चिड़िया इस प्रकार से अपने दुख को प्रकट करती हैं। आओ अब इसको हम लोग थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। When the author's grandmother died, thousands of sparrows came and sat silently surrounding the dead body of the author's grandmother. There was no chirping. All the birds were silent. When the author's mother saw it, the author's mother went to the kitchen and brought some chapatis and made it a lot of pieces and threw some crumbs of bread to them. But all the birds took no notice of them. They did not touch the crumbs of breads. As soon as the grandmother's dead body was carried off for cremation, they flew away quietly. Thus, all the sparrows expressed their sorrows. Now, sixth question: How did
क्वेश्चन देखा जाए, हाउ डिड दे फीड द विलेज डॉग व्हाइल रिटर्निंग होम। जब दादी और लेखक घर वापस आते थे तो वे कुत्तों को कैसे खिलाते थे। होता क्या था कि जब दादी और लेखक स्कूल से घर आते तो मंदिर के दरवाजे के पास ही सारे कुत्ते जमा हो जाते थे। सारे कुत्ते उनका पीछा करते थे और दादी बासी रोटियां उनकी ओर फेंकती थी। वे रोटियों के टुकड़ों के लिए लड़ते थे, गुर्राते थे। बनाएंगे इसको कैसे। While returning home from school, the village dogs would meet the author and the grandmother at the temple door. All the dogs followed them to their home, growling, barking, and fighting with each other for chapati they threw to the dogs. Now, next and last question. When was the common link of friendship between the author and the grandmother was broken? क्वेश्चन है कि लेखक के और दादी के बीच में जो कॉमन फ्रेंडशिप थी वो कब टूट गई। वास्तव में दादी और लेखक के बीच जो कॉमन फ्रेंडशिप थी वो उस समय टूट गई जब लेखक यूनिवर्सिटी में प्रवेश करता है और उसे रहने के लिए एक सेपरेट कमरा दे दिया जाता है, वहीं से यह मित्रता टूट जाती है। तो बनाएंगे क्या, क्वेश्चन ध्यान रखना। When was the common link of friendship between the author and his grandmother was broken? तो बनाओगे कैसे। The common link of friendship between the author and his grandmother was broken when the author went up to the university and got a separate room of his own. It was the 7th question. Now all of you hear it again and write down all the questions and write down all the answers in your notebook. Now we shall meet in next lecture with new topic. Okay.